हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। तत् जमा सम। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, यानी कि उसके समान। अर्थात वे शब्द जिनका प्रयोग हमारी हिंदी में ज्यों का त्यों कर दिया गया है, यानी कि वे संस्कृत के शब्द जो हमारी भाषा, हमारी हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब देखते हैं तद्भव शब्द को। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द भी हमारे दो शब्दों से मिलकर के बना है। तद जमा भव। तद का मतलब होता है उसके और भव का मतलब होता है जैसा, यानी कि उसके जैसा होना। वही शब्द नहीं, उसके जैसा होना। यानी कि जो हमारे संस्कृत के शब्द हैं उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो गया है, जिसके कारण वो हमारे तद्भव शब्द बन गए हैं। अब इसकी परिभाषा थोड़ी सी देख लेते हैं। वे शब्द जो हमारी संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर के आए हैं, वे हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब चलिए थोड़ा सा ट्रिकली देख लेते हैं। ये हमारे जो हैं, ये हैं हमारे तत्सम वर्ण और ये हमारे हैं तद्भव वर्ण। ओके, अगर हमारे ये वाले वर्ण किसी भी शब्द में आ जाते हैं तो वो हमारे तत्सम शब्द हो जाते हैं और ये वर्ण हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जब हमारे एग्ज़ाम में हमें 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं तो हमें पहचानने के लिए दिया जाता है कि कौन सा हमारा तत्सम शब्द है, कौन सा हमारा तद्भव शब्द है। यानी कि ये हमारा वर्ण है जो ये हमारे तत्सम शब्दों में आता है और ये हमारे तद्भव शब्दों में आता है। यानी ये वाली न हमारे ये वाली न में बदल जाती है और ट हमारा बदल जाता है ड में, व हमारा बदल जाता है ब में, छ क्षत्रिय हमारा बदल जाता है ख में और त्र हमारा बदल जाता है त में, ग यानी कि गज्ञानी बदल जाता है हमारा जय में और श्र हमारा बदल जाता है स में। ये वाला श ये बन जाता है और ये वाला श ये बन जाता है और रै ऋषि हमारा हो जाता है ये वाली रै। अब देखिए, अगर ये शब्द, ये वर्ण अणे व छ श्र त्र ज्ञ श और री श और ये ट और कोई भी आधा अक्षर और इस रै के अलावा कोई भी रै अगर हमारी किसी भी शब्द में दिखाई देती है तो वो हमारे तत्सम शब्द हो जाते हैं। समझ में आया ना? मजा आ रहा ना पढ़ने में? यानी कि ये सिर्फ ये वाला रे हमारे तद्भव शब्दों में आता है और अगर कोई भी र आ जाए या किसी शब्द के ऊपर लगा हो या किसी वर्ण में नीचे लगा हो, बीच में लगा हो, तो वो हमारे तत्सम शब्द में आएगा। अगर सिर्फ ये वाला रै किसी शब्द में दिखाई दे रहा है तो वो हमारा तद्भव शब्द में आएगा। इस स के अलावा कोई भी श आपको दिखाई देती है तो वो हमारे तत्सम शब्दों में आती है। समझ में आया? अगर कहीं आपको ये चांद बिंदु दिखाई दे, किसी भी शब्द में ये चांद बिंदु अगर आपको दिखाई देता है तो वो हमारा तद्भव शब्द होता है।
चलिए तो कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसे कि घृणा। अब घृणा में आप देख रहे हो घ में नीचे री लगी हुई है, और जो हमारी कहाँ पे आती है, तत्सम शब्दों में आती है, क्योंकि सिर्फ ये वाली रे हमारी हिंदी भाषा में आती है, यानी तद्भव शब्दों में आती है, और बाकी जो रे होती है हमारी, वो हमारे तत्सम शब्दों में आती है, और ये वाली अणे भी हमारी तत्सम शब्दों में आती है। तो घृणा का जब हम हिंदी में यानी तद्भव में बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, घिन। दूसरा है किरण। किरण का क्या हो जाएगा, किरण। ये वाली ने हमारी चेंज हो करके ये नैनल में चेंज हो जाएगी। अगला है स्वर्ण। स्वर्ण का क्या बनता है, सोना। क्षीर, क्षत्रिय किस में बदल जाएगी हमारी, ख में। क्षीर का क्या हो जाएगा, खीर। अगला है नंबर 5 गोत्र। गोत्र में क्या है, त्रय त्रिशूल, यानी त्रय क्या किस में चेंज हो जाता है हमारा, तय में, गोत बन जाएगा। अगला है परीक्षा। परीक्षा का क्या बन जाएगा, परख। क्षत्रिय को किस में बदल देंगे हम, ख में, परख। अगला है धारित्री। धारित्री का क्या बनेगा, धरती। त्रय का क्या बन जाएगा, त। शून्य, शून्य का क्या बनेगा, सूना। नंबर 8 दंत। दंत का क्या बनेगा, दांत। मैंने आपको बताया था अगर कोई भी बीच में आधा अक्षर आता है तो हम हमारे तत्सम शब्दों में गिना जाएगा। अगला है, और अगर आपको कहीं भी चांद बिंदु दिखाई देती है तो वो हमारे तद्भव शब्दों में आती है। अगला है पोत्र। पोत्र का क्या होता है, पोता। घोटक, घोटक का घोड़ा। इसमें टे आ रहा है तो टे हमारा किस में चेंज हो जाता है, ड में। कुष्ठ, कुष्ठ, कुष्ठ का क्या हो जाएगा, कोढ़। धैर्य, देख लीजिए ये वाली जो ऊपर रे आ रही है तो ये हमारी किस में हो जाती है, ये वाली रे में चेंज हो जाती है, यानी ये हमारा संस्कृत का शब्द है और ये हमारा हिंदी का शब्द है, तद्भव शब्द। 14वां नंबर है अज्ञान। अज्ञान को क्या कहते हैं, अजान, यानी जो हमारी अज्ञानी है वो हमारी किस में चेंज हो जाती है, ज में। 15वां नंबर है गृह। गृह को क्या कहते हैं, घर। ठीक है। अगला है वात। वात को क्या कहते हैं, ब्यार। ठीक है, क्योंकि वह हमारी चेंज हो जाती है ब में। तो एक बार आप इन वर्णों को जरूर से देख लें कि ये हमारे तत्सम शब्दों में आते हैं और ये वाले वर्ण हमारे तद्भव शब्दों में आते हैं। तो आप पलक झपकते ही एग्जाम में तुरंत आंसर पे टिक लगा देंगे कि अरे ये है, अरे ये है इसका आंसर। तो ठीक है, तो आप इनको एक बार देख लें तो आपको हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, मेरी ट्रिक। अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आगे भी चाहिए तो मेरे चैनल पर बने रहिए। तो सब्सक्राइब कर दीजिए उससे पहले मेरे चैनल को, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।